हर हर महादेव। मैं पंडित विपिन कुमार आदिदेव ज्योतिष केंद्र से आपसे बात कर रहा हूँ। ऐसी मान्यता है कि पत्थर चौथ वाले दिन यदि आप चंद्रमा के दर्शन कर लेते हैं तो आपको किसी न किसी कलंक का सामना करना पड़ता है। उसके दोष से बचने के लिए आपको मैं भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनाता हूँ, जिसको सुनने से आप उसके दोष से मुक्ति पा जाएंगे। अब मैं आपको भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनाता हूँ। सत्यजित भगवान सूर्य का बहुत बड़ा भक्त था। वे उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसके बहुत बड़े मित्र बन गए थे। सूर्य भगवान ने ही प्रसन्न होकर बड़े प्रेम से उसे संयमंतक मणि दी थी। सत्यजित उस मणि को गले में धारण कर ऐसा चमकने लगा मानो स्वयं सूर्य ही हो। परीक्षित, जब सत्यजित द्वारका में आया तब अत्यंत तेजस्विता के कारण लोग उसे पहचान न सके। दूर से ही उसे देखकर लोगों की आंखें उसके तेज से चुंधिया गई। लोगों ने समझा कि कदाचित स्वयं भगवान सूर्य आ गए हैं। उन लोगों ने भगवान के पास जाकर उन्हें इस बात की सूचना दी कि इस समय भगवान श्री कृष्ण चौसर खेल रहे थे। लोगों ने कहा, शंख चक्र गदाधारी नारायण, कमल नयन दामोदर, यदुवंश शिरोमणि गोविंद, आपको नमस्कार है। जगदीश्वर, देखिए आपकी चमकीली किरणों से लोगों के नेत्रों को चुंधियाते हुए प्रचंड रश्मिमा भगवान सूर्य आपका दर्शन करने आ रहे हैं। प्रभु, सभी श्रेष्ठ देवता त्रिलोक में ही आपकी प्राप्ति का मार्ग ढूंढते रहते हैं, किंतु उसे पाते नहीं। आज आपको यदुवंश में छिपा हुआ जानकर स्वयं सूर्य नारायण आपका दर्शन करने आ रहे हैं। अनजान पुरुषों की ये बात सुनकर कमल नयन भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। उन्होंने कहा, अरे ये सूर्य देव नहीं है, ये तो सत्यजित है, जो मणि के कारण इतना चमक रहा है। इसके बाद सत्यजित अपने समृद्ध घर में चला गया। घर पर उसके शुभ गमन के उपलक्ष्य में मंगल उत्सव मनाया जा रहा था। उसने ब्राह्मणों के द्वारा संयमंतक मणि को एक देव मंदिर में स्थापित किया। वह मणि प्रतिदिन 8 बार सोना दिया करती थी और यहाँ वह पूजित होकर रहती थी। वहाँ दुर्भिक्षा, महामारी, ग्रह पीड़ा, सर्प भय, मानसिक और शारीरिक व्यथा तथा मायावियों का उपद्रव आदि कोई भी अशुभ नहीं होता था। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न वंश कहा, सत्यजित, तुम अपनी मणि राजा उग्रसेन को दे दो। परंतु वह इतने लोभी था कि भगवान की आज्ञा का उल्लंघन होगा, इसका भी विचार न करके उसने अस्वीकार कर दिया। एक दिन सत्यजित के भाई प्रसन्नेन ने उस परम प्रकाशमयी मणि को अपने गले में धारण किया और वह घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने वन में चला गया। वहाँ एक शेर ने घोड़े सहित प्रसन्नेन को मार डाला और उस मणि को छीन लिया। वह अभी पर्वत की गुफा में प्रवेश करने ही वाला था तो मणि के लिए ऋक्षराज जामवंत ने उसे मार डाला। उन्होंने वह मणि अपनी गुफा में ले जाकर बच्चों को खेलने के लिए दे दी। अपने भाई प्रसन्नेन के ना लौटने से उसके भाई प्रसन्नजित को बड़ा दुख हुआ। वह कहने लगे, बहुत संभव है श्री कृष्ण ने ही मेरे भाई को मार डाला है, क्योंकि वह मणि गले में डालकर वन में गया था। सत्यजित की ये बात सुनकर लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। जब भगवान श्री कृष्ण ने सुना कि कलंक का टीका मेरे ही सर लगाया गया है, तब वे उसे दो बहाने के उद्देश्य से नगर के कुछ सभ्य पुरुषों को साथ लेकर प्रसन्नजित को ढूंढने के लिए वन में गए। वहाँ खोजते खोजते लोगों ने देखा कि घोर जंगल में सिंह ने प्रसन्नेन
और उसके घोड़े को मार डाला है। जब वे लोग सिंह के पैरों का निशान देखते हुए आगे बढ़े, तब उन लोगों का ये देखा कि पर्वत पर एक ऋछ ने सिंह को मार डाला है। भगवान श्री कृष्ण सब लोगों को बाहर ही बिठा दिया और अकेले ही घोर अंधकार से भरी हुई ऋछ राज की भयंकर गुफा में प्रवेश किया। भगवान ने वहां जाकर देखा कि श्रेष्ठ मणि संयमंतक को बच्चों का खिलौना बना दिया गया है। वे उसे हर लेने की इच्छा से बच्चे के पास जा खड़े हुए। उस गुफा में एक अपरिचित व्यक्ति को देखकर बच्चे की दया भयभीत की भांति चिल्ला उठी। उसकी चिल्लाहट सुनकर परम बली ऋछराज जामावंत क्रोधित होकर वहां दौड़ आए। जामावत उस समय कुपित हो रहे थे। उन्हें भगवान की महिमा, उनके प्रभाव का पता ना चला। उन्होंने उन्हें एक साधारण मनुष्य समझ लिया और वे अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने लगे। जिस प्रकार मांस के लिए दो बाज आपस में लड़ते हैं, वैसे ही विजयाभिलाषी भगवान श्री कृष्ण और जामावंत आपस में घमासान युद्ध करने लगे। पहले तो उन्होंने अस्त्र शस्त्रों का प्रहार किया, फिर शिलाओं का, तत्पश्चात वे वृक्ष उखाड़कर एक दूसरे पर फेंकने लगे। अंत में उन्हें बाहुयुद्ध होने लगा। ब्रज पर हार के समान कठोर घूसों से आपस में 28 दिन तक बिना विश्राम किए दिन रात लड़ते रहे। अंत में भगवान श्री कृष्ण के घूसों की चोट से जामावंत के शरीर की एक एक गांठ टूट फूट गई। उत्साह जाता रहा, शरीर पसीने से लथपथ हो गया। तब उन्हें अत्यंत विस्मित चकित होकर भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, मैं जान गया आप ही समस्त प्राणियों के स्वामी, रक्षक, पुराण पुरुष भगवान विष्णु हैं। आप ही सबके प्राण, इंद्रिय बल, मनोबल और शरीर बल हैं। आप ही विश्व के रचयिता ब्रह्मा आदि को भी बनाने वाले हैं। बनाए हुए पदार्थों में भी सतरूप से आप ही विराजमान हैं। काल के जितने भी अपव्यय हैं, उनके नियामक परम काल आप ही हैं। और शरीर भेद के भिन्न भिन्न प्रतिमान अंतरात्माओं के परम आत्मा भी आप ही हैं। प्रभु, मुझे स्मरण है, आपने अपने नेत्रों में तनिक सा क्रोध भाव लेकर तिरछी दृष्टि से समुद्र की ओर देखा था। उस समय समुद्र के अंदर रहने वाले बड़े बड़े नाक और मगरमच्छ शुद्ध हो गए थे और समुद्र ने आपको मार्ग दे दिया था। तब आपने उस पर सेतु बनाकर सुंदर जश की स्थापना की तथा लंका का विध्वंस किया। आपके बाणों से कट कट कर राक्षसों के सिर पृथ्वी पर लौट रहे थे। जब ऋछराज जामावंत ने भगवान को पहचान लिया, तब कमल नयन श्री कृष्ण ने अपने परम कल्याणकारी शीतल कर कमलों को उसके शरीर पर फेर दिया और अहूत की कृपा से भरकर प्रेम गंभीर वाणी से अपने भक्त जामावंत से कहा, ऋछराज, हम मणि के लिए ही तुम्हारी इस गुफा में आए हैं। इस मणि के द्वारा मैं अपने पर लगे झूठे कलंक को मिटा सकता हूँ। भगवान के ऐसा कहने पर जामावंत ने बड़े आनंद से उनकी पूजा करने के लिए अपनी कन्या कुमारी जामावती को मणि के साथ उनके चरणों में समर्पित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण जिन लोगों को गुफा के बाहर छोड़कर गए थे, उन्होंने 12 दिन तक उनकी प्रतीक्षा की, परंतु जब उन्होंने देखा कि अब तक वे गुफा से नहीं निकले हैं, तब वे अत्यंत दुखी होकर द्वारका को लौट गए। वहाँ जब माता देवकी, रुक्मणी, वसुदेव तथा अन्य संबंधियों और कुटुंबियों को ये मालूम हुआ कि श्री कृष्ण गुफा से नहीं निकले, तब उन्हें बड़ा शोक हुआ। सभी द्वारकावासी अत्यंत दुखित होकर सत्यजीत को भला बुरा कहने लगे।
और भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए महामाया दुर्गा देवी की शरण में गए। उनकी उपासना करने लगे। उनकी उपासना से दुर्गा देवी प्रसन्न हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। उसी समय उन के बीच मणि और अपनी नववधू जामावती के साथ सफल मनोरथ होकर श्री कृष्ण सबको प्रसन्न करते हुए प्रकट हो गए। सभी द्वारकावासी भगवान श्री कृष्ण को पत्नी के साथ और गले में मणि धारण किए हुए देखकर परमानंद में मगन हो गए, मानो कोई मरकर लौट आया हो। तदंतर भगवान ने सत्यजीत को राजसभा में महाराजा उग्रसेन के पास बुलाया। जिस प्रकार मणि प्राप्त हुई ये सब कथा सुनाकर उन्होंने मणि सत्यजीत को सौंप दी। सत्यजीत अत्यंत लज्जित हो गया। मणि तो उसने ले ली, परंतु उसका मुंह नीचे की ओर लटक गया। अपने अपराध पर उसे बड़ा पश्चाताप हो रहा था। किसी प्रकार वह अपने घर पहुंचा। उसके मन की आंखों के सामने निरंतर अपना अपराध नाचता रहता था। बलवान के साथ विरोध करने के कारण वह भयभीत भी हो गया था। अब वह यही सोच रहा था, मैं अपने अपराध का मार्जन कैसे करूं? मुझ पर भगवान श्री कृष्ण कैसे प्रसन्न हो? मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे मेरा कल्याण हो और लोग मुझे कोसे नहीं? सचमुच में अदूरदर्शिता क्षुद्र है। धन के लोभ से मैं बड़ी मूर्खता का काम कर बैठा। अब मैं रमणियों में रतन के समान अपनी कन्या सत्यभामा और स्यमंतक मणि दोनों ही श्री कृष्ण को दे दूं। ये उपाय बहुत अच्छा है। इसके लिए मेरे अपराध का मार्जन हो सकता है और कोई उपाय नहीं है। सत्यजीत ने अपने विवेक बुद्धि से ऐसा निश्चय करके स्वयं ही इसके लिए उद्योग किया और अपनी कन्या तथा स्यमंतक मणि दोनों ही लेकर श्री कृष्ण को अर्पण कर दी। सत्यभामा शील, स्वभाव, सुंदरता, उदारता और सद्गुणों से संपन्न थी। बहुत से लोग चाहते थे कि सत्यभामा उन्हें मिले और उन लोगों ने उन्हें मांगा भी था, परंतु अब भगवान श्री कृष्ण ने विधि पूर्वक उसका परिग्रहण किया। भगवान श्री कृष्ण ने सत्यजीत से कहा, यह स्यमंतक मणि ना लेंगे। आप सूर्य भगवान के भक्त हैं, इसलिए वह आपके ही पास रहे। हम तो केवल उसके फल के अर्थात उससे निकलने हुए सोने के अधिकारी हैं। अब वही हमें दे दिया करे। आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।